हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मैं पी के सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सी एस आई एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। अनफॉर्चुनेटली आज आप इस वीडियो में मेरा फेस नहीं देख पा रहे हैं, बट डोंट वरी, मेरा फेस इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं कि आप आपको देखना ज़रूरी हो। चलिए कोई नहीं, तो हम लोग जो है कलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे और उसी के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोगों ने लेपोर्टे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल को लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था। एक बार हम लोग उसको दोबारा से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर बात थी इंटेंसिटी ऑफ कलर की, इंटेंसिटी ऑफ कलर की, कि भाई कलर की इंटेंसिटी कब ज़्यादा होगी कब कम होगी। ठीक है, तो कलर की इंटेंसिटी जो होती है ना वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। ठीक है, वो डिपेंड करती है कि दो चीज़ों पे, कौन कौन सी चीज़ों पे। तो नंबर 1 है हमारा कौन, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल सबसे पहले डिपेंड करता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल पे। दूसरा रूल डिपेंड करता है ये स्पिन सिलेक्शन रूल पे। तो हमारे पास दो रूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ कलर को हम लोग चेक करते हैं कि भाई कलर कहाँ ज़्यादा इंटेंस है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला मैंने, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। दूसरा क्या बोला मैंने, स्पिन सिलेक्शन रूल। अब बच्चे लोग देखिए होता क्या है, जैसे हमने पिछले क्लास में ऐसे जो कलर स्पेक्ट्रम वहाँ पढ़ा था हमने। ठीक है, कि भाई हमने विबग्योर के बारे में पढ़ा था, वैलेट आपको वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हमने उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो कलर ऑफ मतलब इंटेंसिटी ऑफ कलर है किसका, ऑफ कॉम्प्लेक्स का, वो मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसके अंदर होने वाले फिनोमेना पे। और उसके अंदर होने वाले फिनोमेना कौन कौन है भाई, तो एक है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल और दूसरा कौन है आपको, स्पिन सिलेक्शन रूल। एक बार हम लोग दोबारा से देख लेते हैं भाई लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो, ठीक है, किसी स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो और वो इस तरह हो कि उसका आपको डेल्टा एल का वैल्यू बदल जाए। ठीक है, डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो जाए, बदल जाए। डेल्टा एल का वैल्यू बदल जाए मतलब कि उसका जो एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो बदल जाए। मतलब कहने का मतलब है कि एस से पी पर चला जाए या पी से एस पे चला जाए, पी से डी पे चला जाए या डी से पी पे चला जाए, डी से एफ पे चला जाए या एफ से डी पे चला जाए। ठीक है, मतलब आपको पता है कि एस जी रेड होता है, पी एन जी रेड होता है, डी क्या होता है, जी रेड, एफ क्या होता है, एन जी रेड। तो जी रेड से एन जी रेड पे चला जाए, एन जी रेड से जी रेड पे चला जाए, फिर जी रेड से एन जी रेड पे चला जाए, इस तरह का होना चाहिए फिनोमेना। आपको पता है कि एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए क्या होता है 3। तो जिसे 0 से 1 पे गया तब भी 1 का चेंज हुआ, 1 से 2 पे गया तब भी 1 का चेंज हुआ, 2 से 3 पे गया तब भी क्या हो गया, 1 का चेंज हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो डेल्टा एल का वैल्यू वो क्या होना चाहिए, आपको चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ पर चेंज होता है तभी जाके ये माना जाएगा कि हाँ यहाँ पर लेपोर्टे सिलेक्शन रूल फॉलो किया गया या लेपोर्टे को क्या है, लेपोर्टे अलाउड है। ठीक है, जैसे समझिए बात को, अगर S से S पर ही इलेक्ट्रॉन जाता है तो आप समझ सकते हैं कि डेल्टा एल का वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ। P से P पे ही जाए तब भी डेल्टा एल का वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ। D से D पे जाए तब भी क्या होता है, डेल्टा एल का वैल्यू 0 है। तो लेपोर्टे वहाँ अलाउ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल समझिए कि आपको एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, COCl4 और 2 तो COCl4 2 में आप देख सकते हैं कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। अब कोबाल्ट +2 चार्ज होगा तो कोबाल्ट +2 का मतलब क्या होता है, 3d7। आपको पता है ना कोबाल्ट +2 क्या होता है, 3d7 होता है। अब अगर ये 3d7 हुआ, चूँकि क्लोरीन तो आपका वीक लिगेंड है, तो आपको क्या होगा इस तरह से, चूँकि टेट्राहेड्रल है, देखिए गौर से देखिए, COCl4 2 क्या है, टेट्राहेड्रल है। 3d7 को भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना। अब जरा गौर से देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आप ले जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आप अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले जाने की कोशिश कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाइएगा तो आपको पता है ये भी आपको क्या है, ये डी ही है, इलेक्ट्रॉन डी से ऊपर जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है लेकिन किसी ऑर्बिटल का चेंज नहीं हुआ है। देखिए ये डी था, इसके लिए एल का वैल्यू 2 था, और ये भी डी था, इसके लिए भी एल का वैल्यू 2 है। तो आप समझ सकते हैं कि डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया है। अगर डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ 0 हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नो लेपोर्टे अलाउड, यहाँ पर लेपोर्टे अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर इसके जगह हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं KMnO4 की। ठीक है, KMnO4 जरा गौर से देखिए, KMnO4 में मैग्नीज पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7। अगर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तो +7 का मतलब क्या हो गया, आपको S0 और D0, यही है ना, 4S0 3D0। तो भैया S भी खाली है, D भी खाली है, लेकिन आपके पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, -2। तो ये डी तो खाली, गौर से देखिए डी तो पूरी तरह खाली, लेकिन ऑक्सीजन जो है जिसका p ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है, देखिए
ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है। अब अगर p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स में दिया जाए पूरा का पूरा सेट उठा के, तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन p से d में जा रहा है। गौर से देखिए, ये p और यहाँ कौन है, p से d में जा रहा है। तो जैसे ही p से d में जाएगा तो p के लिए l का वैल्यू क्या हुआ 1 और d के लिए l का वैल्यू क्या हुआ 2। तो डेल्टा l का वैल्यू क्या हो गया 1, और डेल्टा l का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर लेपोर्टे क्या हो गया, अलाउड हो गया। समझिए बात को कि लेपोर्टे यहाँ पर क्या हो गया, आपको लेपोर्टे यहाँ पर अलाउड हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं को K2Cr2O7 की। देखो K2Cr2O7 में से ज़रा गौर से देखिए, क्रोमियम पे +6 चार्ज है। अगर क्रोमियम पे +6 चार्ज है तो क्या हुआ भाई, क्रोमियम +6 का मतलब होता है भाई कि 4s0 3d0, यही होता है ना भैया। क्रोमियम क्या होता है, s2d4 होता है या s1d5 बोलिए। आप उसमें से क्या करो, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 4s0 3d0। लेकिन ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, -2। तो ऑक्सीजन -2 का मतलब क्या हो गया कि p ऑर्बिटल इस तरह से भरा हुआ है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ देते हो तब भी क्या होता है, p से d में जा रहा है इलेक्ट्रॉन ना। तो p से d में जा रहा है तो p के लिए l का वैल्यू 1 और d के लिए l का वैल्यू 2। तो डेल्टा l का वैल्यू क्या हो गया आपको 1 ही हो गया। अगर डेल्टा l का वैल्यू 1 हो गया, फिर से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर से क्या हो गया आपको, लेपोर्टे अलाउड हो गया। क्या हो गया लेपोर्टे यहाँ पर, तो लेपोर्टे यहाँ फिर से अलाउ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई ये लेपोर्टे अलाउड है स्पीसीज ट्रांसफ़र में, लेकिन यही लेपोर्टे जो होता है, यही लेपोर्टे क्या होगा, पार्टली अलाउड होगा। ये लेपोर्टे क्या होगा, पार्टली अलाउड होगा। कब, टेट्राहेड्रल के केस में। ठीक है, जैसे ये टेट्राहेड्रल है आपका, ये वाला जो एग्जांपल मैंने बताया, ये जो टेट्राहेड्रल है, ठीक है, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ पर क्या हो गया, गौर से देखिए कि यहाँ पर ये जो नो लेपोर्टे अलाउड था, अगर ये टेट्राहेड्रल है तो ये लेपोर्टे टोटली अलाउड ना होकर ये क्या हो जाएगा, पार्टली अलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्टली अलाउड। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये अगर टेट्राहेड्रल एग्जांपल आ जाए तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि जो लेपोर्टे होता है ना, वो क्या होता है आपको पार्टली अलाउड होता है, मतलब कंप्लीट अलाउड नहीं होता, वो पार्टली अलाउड होता है। उसके पीछे रीजन होता है कि आपको पीडी मिक्स हो जाता है टेट्राहेड्रल में। इसके बारे में आपको एमओटी में बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में आपको एमओटी में बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे मान लिया हमारे पास एक कंपाउंड है ML4, ठीक है, तो इस तरह से उसका अगर हम डाटा बनाएंगे, अभी फिलहाल आपको मैं एमओटी नहीं बता रहा, अगर उसका हम डाटा बनाएंगे, ये 3D, ये 4s और ये 4p, ये किसके लिए बना रहे हैं, तो ये मेटल के लिए बनाइए, और यहाँ पर क्या लीजिए, यहाँ लिगेंड के लिए ले लीजिए। ठीक है, तो लिगेंड के लिए ले लीजिए तो क्या हो जाएगा भाई कि लिगेंड तो सब एक ही टाइप के होते हैं, सारे लिगेंड एक टाइप के, लेकिन यहाँ जो ऑर्बिटल है, डी का लेवल अलग है, एस का लेवल अलग है, पी का लेवल अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई कि जो 4s होगा, आपको पता है कि 4s ना बिल्कुल नीचे आता है इस तरह से, ठीक है, 4s यहाँ पर इस तरह आया, इसको क्या बोला गया। फिर इसमें 4s के अलावा क्या हो गया, फिर अगर 4s का यहाँ है तो 4s यहाँ भी जाएगा एक ऑर्बिटल, गौर से देखिए, है ना, एमओटी ऐसे ही तो होता है। अगर ये सिग्मा बना रहा है तो क्या करेगा, सिग्मा स्टार ही बनाएगा। अब चलिए 3D में आइए, ये जो 3D है, ये जो 3D है, ये 3D क्या करेगा आपको, तो 3D में आपको मैं बता रहा हूँ आपको, अभी इस डायरेक्ट में आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि एमओटी मैंने बताया ही नहीं है, तो आपको मैं कैसे बताऊँ। देखिए ये इसका ये लेवल है और एक और लेवल है ये, ठीक है, ये मिक्स कर जाता है किससे, 4p से। देखिए आपको बताऊंगा मैं आगे, चिंता मत कीजिए आप। ये जो लेवल है ना 3D, ये 4p से क्या कर जाता है, मैच कर जाता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, pd मिक्सिंग हो जाती है। और जैसे ही pd मिक्सिंग होती है, मैं बताऊंगा आपको एमओटी में, आप चिंता मत कीजिए। जैसे pd मिक्सिंग होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या होता है यहाँ पर, ये लेपोर्टे इसमें एंट्री हो जाती है, लेपोर्टे। लेकिन चूंकि ये कंप्लीट p से d में नहीं जा रहा है, pd मिक्स हो जा रहा है, इसलिए लेपोर्टे यहाँ पर क्या हो गया आपको, पार्टली अलाउड है। देखिए ना, ये D और ये P, आप इतना ही समझिए फिलहाल कि ये D और ये P क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। और चूंकि D और P जैसे ही मिक्स होगा तो वहाँ पर लेपोर्टे क्या हो जाएगा, पार्टली अलाउड हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, फिलहाल मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास नॉर्मल जो केसेस हैं KMnO4 K2Cr2O7, जिसमें देख सकते हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पर कि बिल्कुल बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम सारा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। अब चूंकि सारा इलेक्ट्रॉन बीच से निकाल लिया गया है और उसके बाद क्या किया जा रहा है, साइड से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है अदर स्पीसीज से, तो p से d में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, लेपोर्टे अलाउड हो गया। लेकिन अगर कोई इस तरह का एग्जाम्पल है COCl42 में, देखिए d से d में ही दिख रहा जाते हुए, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है तो पार्टली क्या होगा, पार्टली क्या बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर वो टेट्राहेड्रल है तो क्या हो जाएगा, वो आपको पार्टली अलाउड हो जाएगा। देखिए अगर टेट्राहेड्रल एग्जाम्पल हो ये इस तरह का, ठीक है, ML4 टाइप का टेट्राहेड्रल एग्जाम्पल हो, तो क्या होता है यहाँ D और P मिक्स कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लेपोर्टे आपको पार्टली अलाउड हो जाता है। तो हम एक जगह पे लिख सकते हैं यहाँ पर कि
आपको अगर कोई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्पीसीज, तो यहाँ पर लेपोर्टे क्या होता है, आपको फुल अलाउड होता है। ये याद रखिए कि अगर कोई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्पीसीज हो तो वहाँ पर लेपोर्टे क्या हुआ, फुल अलाउड हुआ। अगर कोई ऐसा स्पीसीज है टेट्राहेड्रल स्पीसीज, टेट्राहेड्रल स्पीसीज, तो टेट्राहेड्रल स्पीसीज में क्या होता है भाई, तो यहाँ पर आपको पीडी मिक्सिंग हो जाती है, और पीडी मिक्सिंग हो जाने के कारण यहाँ पर क्या होता है, लेपोर्टेज होता है, ये क्या हो जाता है, पार्टली अलाउड हो जाता है। क्या होता है, यहाँ लेपोर्टे पार्टली अलाउड हो जाता है। और तीसरा केस अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो लेपोर्टे होता है वो क्या होता है, फॉरबिडन होता है। चलिए ये बात आप एमओटी में समझेंगे कि लेपोर्टे यहाँ पर क्या हो गया, फॉरबिडन हो गया। चलिए तो हमारा पहला केस यहाँ पर देखिए आ गया, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, ठीक है। फर्स्ट केस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्पीसीज क्या हुआ, लेपोर्टे फुल अलाउड। सेकंड केस में क्या हो गया, टेट्राहेड्रल स्पीसीज पीडी मिक्स हुआ, लेपोर्टे क्या हो गया, पार्टली अलाउड। थर्ड केस में क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, लेपोर्टे क्या हो गया, बिल्कुल फॉरबिडन। तो इन 3 केसेज को आपने दिमाग में आप रखिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल। अब ये स्पिन सिलेक्शन रूल दूसरा पार्ट है, ठीक है। स्पिन सिलेक्शन रूल जो है यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट है। हमने पहला पार्ट पढ़ा लेपोर्टे और दूसरा पार्ट है हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या करना चाहता है कि जब आपकी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो डेल्टा एस यानी स्पिन जो चेंज है वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। स्पिन एज इट इज रहना चाहिए। सपोज दैट कि हमारे पास 2 ऑर्बिटल हम लेते हैं इस तरह से, मान लो ऑक्टाहेड्रल ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। एक एग्जांपल ये लिए और एक एग्जांपल हमने मान लीजिए ये ले लिया। सपोज कीजिए हमने 2 एग्जांपल लिए, एक एग्जांपल ये उठाया और एक एग्जांपल ये उठाया। अब देखिए अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसको एच न्यू देते हैं तो आपको पता है ना, ये इलेक्ट्रॉन उठ के क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से ऊपर जाए तो क्या हुआ, देखिए ये और ऐसे। और इसमें अगर हम एच न्यू देते हैं तो क्या होता है, देखिए अगर इसको हम ऐसे देते हैं तो ये तीनों रह जाते हैं, ये यहाँ आ जाता है। जरा इसके लिए जरा स्पिन चेक कीजिए, तो स्पिन कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन है सर अनपेयर्ड, तो 3 के लिए स्पिन कितना हुआ, 3/2। और यहाँ भी स्पिन कितना है, देखिए तो यहाँ 1 2 ऊपर 3 मिलाकर, तो स्पिन यहाँ भी क्या हो गया 3/2। तो यहाँ पर चेंज इन स्पिन बदला, बोलोगे नहीं सर नहीं बदला। लेकिन इस जगह की अगर हम बात करें तो यहाँ स्पिन कितना है, देखो तो यहाँ 2 अनपेयर्ड है, तो 2 अनपेयर्ड के लिए 2 × हाफ, तो क्या हो गया आपका स्पिन 1 हो गया। लेकिन यहाँ कितना स्पिन हो गया, तो 4 अनपेयर्ड है, तो 4 × हाफ, तो कितना स्पिन हो गया 2। तो कहने का मतलब यहाँ ये है बच्चे कि यहाँ पर चेंज इन स्पिन 0 नहीं हुआ, यहाँ स्पिन चेंज हो गया। तो अगर यहाँ स्पिन नहीं बदला है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका स्पिन अलाउड है। और चूंकि यह स्पिन बदल गया है इसलिए ये स्पिन नॉट अलाउड है, या कह सकते हैं कि स्पिन क्या है, ये आपको फॉरबिडन है। अरे बात समझ में। चलिए तो ये आपको स्पिन क्या हो गया, आपको ये अलाउड हो, आपको नॉट अलाउड या फॉरबिडन, जबकि ये क्या हो गया आपका स्पिन अलाउड हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल उठाते हैं जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में चेक करेंगे कि भाई कहाँ पर हमें कौन कौन सा एग्जाम्पल हमें सेट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे पास जो कलर इंटेंसिटी होती है, ठीक है, जो हमारे पास कलर इंटेंसिटी है वो हम लोग क्या करते हैं 5 तरीके से निकालते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर कि हम लेपोर्टे रखते हैं, एक लेते हैं जहाँ पर कि हम क्या करते हैं, आपको स्पिन सिलेक्शन रखते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पर कलर रखते हैं, ठीक है। हम कलर इंटेंसिटी की बात करते हैं। देखिए अगर लेपोर्टे को भी अलाउ कर दिया जाए, लेपोर्टे अलाउड, और स्पिन को भी अलाउड कर दिया जाए, ठीक है, तो जो कलर आएगा वो हाईली इंटेंस आएगा। समझ रहे बात को। चलिए लेपोर्टे को क्या कीजिए, लेपोर्टे को अलाउड रखिए, नहीं लेपोर्टे को पार्टली अलाउड कीजिए, पार्टली अलाउड। स्पिन को अलाउ कर दीजिए, तो कलर क्या हो गया, कलर थोड़ा घट जाएगा, ठीक है। चलिए आप लेपोर्टे अलाउड था तो ये देखिए बिल्कुल 100% मानिए इसको कि ये 100% है, स्पिन अलाउड है ये भी 100% है। अब लेपोर्टे को पार्टली कर दिया तो लेपोर्टे क्या हो गया 50% हो गया, लेकिन ये अलाउड है तो इसको 100% रहने दीजिए। देखिए कलर घट गया। अब क्या कीजिए कि लेपोर्टे को क्या कीजिए, लेपोर्टे को आप क्या कीजिए फिर बिल्कुल फॉरबिडन कर दीजिए, भूल जाइए लेपोर्टे को, ठीक है। और आपको स्पिन को अलाउड रहने दीजिए। देखिए अब ये 0%,
और ये 100%, कलर और घट गया, ठीक है, कलर क्या हो गया और घट गया। अब क्या कीजिए, इसको फिर से पार्टली ले लीजिए, इसको फिर से क्या कीजिए पार्टली अलाउड कर दीजिए, इसको पार्टली अलाउड कर दीजिए, इसको फॉरबिडन को भूल जाइए इसको, देखिए तो इसको पार्टली अलाउड कर दिए, देखिए तो पार्टली अलाउड मतलब 50% और फॉरबिडन मतलब क्या हो गया 0%, तो ये और घट गया कलर, देखिए ये कलर और घट गया। और अब क्या कीजिए, इसको भी फॉरबिडन कर दीजिए, ठीक है, इसको भी क्या कर दीजिए बिल्कुल फॉरबिडन कर दीजिए और इसको भी फॉरबिडन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा पूरी तरह से इसका कलरलेस हो जाएगा, यानी ये भी 0%, ये भी 0%, ठीक है। देखिए मैंने आपको इसलिए इसका जो है एग्जांपल दिया था, मैंने आपको इसका जो मैंने आपको मैरिज के पर्पज़ से समझाया था कि सपोज कीजिए कि मैंने आपको बोला कि ठीक है अगर आपको क्या करना है, आपको मैरिज लाइफ बितानी है, ठीक है, आपको मैरिज लाइफ बितानी है। मैरिज लाइफ बिताने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए फैमिली सपोर्ट, एक चाहिए फैमिली सपोर्ट और दूसरा क्या चाहिए, आपको कपल के बीच लव कितना है। इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, उनकी लाइफ बनेगी। अब सपोज कीजिए कि मान लो मैरिज लाइफ की बात करें, ठीक है, उनका फैमिली सपोर्ट भी 100% है, सपोज कीजिए 100% फैमिली सपोर्ट है, ठीक है, और लव भी 100% है, तो क्या हो गया मैरिज लाइफ बहुत चकाचक चलेगी एकदम बिल्कुल ख़तरनाक वाली, ठीक है। अब क्या हो गया कि जो फैमिली सपोर्ट है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत है, ठीक है, फैमिली सपोर्ट जो है वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, मतलब जो है आपको आपने लव किया है, घर वालों को आपने किसी तरह मनाया, घर वाले किसी तरह तैयार हो गए, तो फैमिली सपोर्ट मान लीजिए कि 50% हो गया, लेकिन लव 100% है। तो बिना फैमिली सपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है, तो ये वाली मैरिज लाइफ उतनी अच्छी तो नहीं चलेगी, थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी, थोड़ी हर्डल आएंगी, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। अब फैमिली सपोर्ट क्या हो गया कि फैमिली सपोर्ट को जो है बिल्कुल हम क्या करते हैं भूल जाओ, बिल्कुल फैमिली सपोर्ट की बात मत करो, लेकिन लव 100% है, मतलब फैमिली बिल्कुल हथियार लेके दौड़ रही है, पीछे भगा रही है, पुलिस का चक्कर लगा रही है, लेकिन ये लव है जो कि लोगों को जोड़ के रखा है, लेकिन चूंकि फैमिली सपोर्ट नहीं है इसलिए इस मैरिज लाइफ में बहुत टेंशन होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, फिर भी वो ओवरकम कर लेंगे लेकिन प्रॉब्लम बहुत होगी। अब तीसरा क्या हो गया, एक और केस ले लीजिए कि ठीक है अब अलग टाइप की, अब अरेंज मैरिज में चलिए, फैमिली सपोर्ट है, ठीक है, फैमिली सपोर्ट कर रही है लेकिन लव नहीं है, ठीक है, फैमिली सपोर्ट है लेकिन लव नहीं है, अगर फैमिली सपोर्ट है लेकिन लव नहीं है तब भी चलो ठीक है चल जाएगी किसी तरह। और अगर ऐसा हो कि ना तो फैमिली सपोर्ट है ना तो लव है, भगवान जाने किस टाइप की शादी होगी, ठीक है। तो ज़रूरी है कि इस तरह की कंडीशन को समझना, ठीक है, कि मान लीजिए आपका लेपोर्टे है, स्पिन है, लेपोर्टे बेला हुआ, स्पिन बेला हुआ, बहुत अच्छी बात है, कलर एकदम इंटेंस कलर आया, लेपोर्टे फॉरबिडन हो गया, स्पिन जो हो गया वो अलाउ हो गया, ठीक है, मान लो लेपोर्टे फॉरबिडन मतलब 50%, स्पिन अलाउ, तो क्या हो गया 150%, तो ठीक है कलर उतना इंटेंस नहीं हुआ लेकिन थोड़ा कम हुआ। अब क्या हो गया कि लेपोर्टे को क्या कर दीजिए बिल्कुल फॉरबिडन, मतलब लेपोर्टे भूल जाइए, लेकिन स्पिन को अलाउ रखिए, अब क्या हो गया 100+0 100%, तो मतलब और कम हो गया कलर। अब लेपोर्टे को क्या कर दीजिए पार्टली रखिए, मतलब कोई टेट्राहेड्रल एग्जाम्पल उठा लीजिए और इसको क्या कर दीजिए स्पिन को फॉरबिडन कर दिए, तो क्या बचा 50%। और लास्ट में क्या कि इसको भी 0 इसको भी 0, मतलब देखिए ना लेपोर्टे अलाउड स्पिन अलाउड कितना हुआ 200%, ये कितना इंटेंस कलर आया। लेपोर्टे पार्टली अलाउड स्पिन 100% अलाउड, क्या हो गया 150%। लेपोर्टे देखिए 0 और क्या हो गया स्पिन 100%, तो क्या हो गया 100%। पार्टली हो गया ये 0 हो गया, तो क्या हुआ 50% हो गया। और लेपोर्टे क्या हो गया फॉरबिडन हो गया, ये भी फॉरबिडन हो गया, तो ये क्या हो गया आपको 0% हो गया। तो अगर इस तरह की बात आप करते हैं, देखते हैं कि देखिए इसमें जो है आपने देखा 200%, 150%, 100%, 50%, 0%, तो इस तरह से क्या हो गया जो कलर का जो आपका इंटेंसिटी था वो क्या हो गया आपका कम होता चला गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं इसको चेक करते हैं, हम लोग इसको स्टेप बाई स्टेप इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सा एग्जाम्पल लेके देखें हम लोग, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो। जैसे हमने बात करी है यहाँ पर, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 की। अगर हम बात करते हैं केस 1 की, तो केस 1 हमने कौन सा लिया, मान लीजिए MnO4 माइनस, जैसे CrO4 2-, इस टाइप एग्जाम्पल। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैग्नीज पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है -2। मैग्नीज +7 होने का मतलब क्या हुआ 4s0 3d0, ठीक है, और ऑक्सीजन 2- होने का मतलब क्या हुआ S2p6, सही हुआ ना, 3s2 3p6। अब देखिए आपके पास D0 है, ये रहा आपका D0 बिल्कुल खाली, आपको जो D है वो क्या हो गया पूरी तरह से खाली है, लेकिन जो P है वो पूरी तरह से क्या है भरा हुआ, देखिए D पूरी तरह से खाली है और P पूरी तरह से क्या हुआ है भरा हुआ। अभी इलेक्ट्रॉन को उठा के जो यहाँ से यहाँ लेके आओगे आप, तो क्या होगा ये P और ये क्या हुआ D,
ये डी 0 रहा और ये पी क्या रहा 6 रहा। आप इलेक्ट्रॉन को इससे उठा के क्या किए इसमें लेके आ गए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एल का वैल्यू क्या होता है 1 और यहाँ पर एल का वैल्यू क्या हो गया 2। तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो गया 1। इसका मतलब हो गया लेपोर्टे यहाँ पर क्या हो गया अलाउड हो गया। क्या हो गया लेपोर्टे, तो यहाँ पर लेपोर्टे आपका अलाउड हो गया। अब लेपोर्टे अलाउड हो गया, दूसरा पोर्शन कौन है आपका स्पिन। आप देखो ना ये एल का वैल्यू 1 यहाँ एल का वैल्यू 2, तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या होगा 1। तो लेपोर्टे क्या हो गया आपका अलाउड हो गया। अब आपके पास कौन बचा स्पिन सिलेक्शन रूल। अब स्पिन की बात करें गौर से देखिए, इलेक्ट्रॉन उठा के डायरेक्ट यहाँ से यहाँ डाल दिया। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन उठा के इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला अंदर डाला। लेकिन भाई मेरे जब भी इलेक्ट्रॉन डाल रहा है कोई, तो इलेक्ट्रॉन पूरा सेट में उठा कर डाल रहा है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या कर रहा है पूरा सेट में इलेक्ट्रॉन डाल रहा है ना इस तरह से। ये जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहा है कोई, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन डाल रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन पूरा सेट उठा कर डाला तो स्पिन बदला, स्पिन जो हो रिमेन अनचेंज रह गया। सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन अगर वो छुट्टा देता सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी को देता तभी तो क्या होता कि उसका स्पिन बदलता। लेकिन ये तो पूरा का पूरा सेट उठा के दे रहा है, और अगर सेट उठा के देगा तो स्पिन कैसे बदलेगा, क्योंकि स्पिन तो 2 रहेगा, तो 2 तो इस तरह से क्या करेगा एक दूसरे को पैक करके रखेगा। तो इसलिए स्पिन का जो चेंज हुआ वो भी क्या हुआ 0 हुआ। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया स्पिन क्या हो गया आपको अलाउड हो गया। अगर स्पिन भी अलाउड हो गया तो पता चला भाई लेपोर्टे भी अलाउड हो गया, स्पिन भी अलाउड हो गया, तो ये क्या हो गया आपको इंटेंस कलर हो गया। ये क्या हो गया आपको, ये आपका इंटेंस कलर हो गया है ना। ये कलर क्या होता है बिल्कुल इंटेंस हो जाता है। जैसे आपको पता है KMnO4 का कलर कौन सा हो गया, जैसे हम KMnO4 देखते हैं तो KMnO4 का कलर क्या होता है इंटेंस वॉयलेट। जो KMnO4 का कलर कैसा होता है इंटेंस वॉयलेट कलर का होता है, बिल्कुल एकदम डार्क वॉयलेट होता है। उसी तरह से K2Cr2O7 है, इसमें भी वही है कि आपको Cr2O7 2- लीजिए या CrO4 2- लीजिए। आप देख सकते हैं क्रोमियम पे क्या है +6 है, क्रोमियम +6 का मतलब क्या हो गया D0 बिल्कुल इस तरह से। अब D0 है और आपको P क्या है P6 है। ये देखिए D6, ये देखिए D0 और P6। अब जो इलेक्ट्रॉन उठा के डायरेक्ट आप इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि पूरा का पूरा सेट उठा के आप डाल रहे हो। आप क्या करो इलेक्ट्रॉन का पूरा सेट उठा के डाल रहे हो। जब आप पूरे का पूरा सेट उठा के इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहे हो तो आप तो यहाँ अनपेयर्ड कर ही नहीं रहे। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप तो अनपेयर्ड वाली बात ही नहीं आ रही है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड की बात ही नहीं आ रही है। तो भाई क्या हो गया, तो आपको ये समझ सकते हो कि भाई स्पिन भी क्या हो गया अलाउड, और कौन लेपोर्टे भी क्या हो गया अलाउड। इसको एक और तरीके से आप समझिए, कुछ बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से भी दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसका एक अलग तरीके से भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसका एक एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया हुआ है कि मान लीजिए आपके पास KMnO4 है, इसका भी एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, ये भी आपको काम आएगा। मैग्नीज पे +7 है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया मैग्नीज पे +7, मान लीजिए मैग्नीज +7 का लेवल ये हो गया, और ऑक्सीजन ये है, यही है ना ऑक्सीजन, देखिए अभी डिजेनरेट है, ये देखिए ये ऑक्सीजन है 2- और ये मैग्नीज +7 है। अब ये बोलता है कि भैया इलेक्ट्रॉन तो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसने बोला कि एक तरीके से बताया गया कि एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ये इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन मतलब नहीं पलटेगा। जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे ही रह गया, देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो जैसे उठ के गया वैसे रह गया, ये इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट ये भी है इसका, अगर ऐसा होगा तब भी आप समझ सकते हैं कि स्पिन क्या होगा चेंज नहीं हुआ, चेंज इन स्पिन। क्योंकि देखिए ना यहाँ कितने थे 6 के 6 अनपेयर्ड 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ऊपर स्पिन 3 नीचे स्पिन, 3 प्लस हाफ थे 3 माइनस हाफ थे। यहाँ देखो 1 2 3 ऊपर की तरफ है और 1 2 3 नीचे की तरफ है, तब भी स्पिन आपका नहीं बदला है। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है आपके पास, ठीक है, कि अगर इस तरह स्पिन अगर आपका नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया ये आपको, तो यहाँ पर आपका स्पिन क्या हो गया अलाउड हो गया। चलिए तो हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे जहाँ पर कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले केस 1 हमारा क्लियर हो गया, केस 1 क्या हो गया हमारा क्लियर हो गया। केस 1 में क्या क्या देखा हमने कि लेपोर्टे क्या हो गया अलाउड हो गया, स्पिन क्या हो गया अलाउड हो गया, ठीक है। इसका जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, ठीक है, इसका जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी आता है, ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो है लगभग आता है आपको 10,000 के आसपास, ठीक है। जो मोल पर सेंटीमीटर जो होता है ना, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी किस में आता है पर मोल पर सेंटीमीटर, ये लगभग कितना 10,000 के आसपास आता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपने देख लिया, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, आपको CrO4 2- हो गया, इस तरह के एग्जाम्पल हो गए। तो चलिए केस 1 हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं केस 2 की, ठीक है।
केस 2, देखिए केस 2 में हमने ध्यान रखा है कि भाई हमें 150% चाहिए। 150% का मतलब कि लेपोर्टे हमें कंप्लीट फॉरबिडन नहीं चाहिए, लेपोर्टे हमें पार्टली चाहिए। तो लेपोर्टे अगर पार्टली चाहिए इसका मतलब क्या करो, आप एक टेट्राहेड्रल एग्जाम्पल लो, तभी तो लेपोर्टे पार्टली मिलेगा ना आपको। अरे भैया हमने 200% देखा, हमने देखो ये क्या था, लेपोर्टे अलाउड 100%, स्पिन अलाउड 100%। अब 100% को जोड़ो तो क्या हो गया, 200% हुआ ना, है ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, देखो आपको ये दोनों को जोड़े तो क्या हो गया, 100 200% हुआ। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, आपको 150 चाहिए, मतलब सेकंड केस थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा डिमिनिश में आओ। तो अब अगर थोड़ा नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको, टेट्राहेड्रल मिल रहा है, ठीक है। टेट्राहेड्रल मिलेगा तो क्या हो जाएगा, लेपोर्टे आपको पार्टली मिलेगा, मतलब 50%। लेकिन स्पिन 100% लो, स्पिन अलाउड लो, क्योंकि स्पिन अलाउड लोगे तो क्या हो जाएगा 100%। तभी तो भाई मेरे 50 और 100 मिला के क्या हो जाएगा 150 होगा, जो केस 2 को आपको वैलिड करेगा। तो अब सोचो कौन सा एग्जाम्पल लें। हमें ये तो पता है कि कोई भी टेट्राहेड्रल जैसे ही लेंगे तो लेपोर्टे 50% हो जाएगा, ये तो आपको पता है कि अगर टेट्राहेड्रल लेंगे तो लेपोर्टे क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। अब सोचो कि स्पिन के बारे में क्या किया जाए। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लो कि जिसमें स्पिन ना बदले, ठीक है, जिसमें स्पिन क्या हो ना बदले। अब एक काम करो, अगर D5 से ऊपर टेट्राहेड्रल है ना, ध्यान रखो, D5 से ऊपर चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7, देखो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ जाता भी है तो भी क्या हो जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ जाता भी है तो भी आप देखो आपका जो स्पिन है वो नहीं बदलेगा। देखो ये ऐसे ना, ये देखो स्पिन नहीं बदला। कितना स्पिन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन कितना हो गया 3/2, और यहाँ कितना हो गया 1 2 3, यहाँ भी स्पिन क्या हो गया 3/2। तो स्पिन यहाँ भी नहीं बदला, देखो स्पिन यहाँ भी 3/2 था, स्पिन यहाँ भी 3/2 हो गया। स्पिन नंबर 1 वहाँ 3/2, स्पिन नंबर 2 3/2। तो इस टाइप का एग्जाम्पल उठाओ, ठीक है। चाहे ये 7 जैसे 7 हो गए, 8 भी ले सकते थे, तब भी क्या होता है स्पिन नहीं बदलता। सपोज करो ना हम 7 के बदले 8 वाला कोई एग्जाम्पल लेते, ये देखो, लेकिन टेट्राहेड्रल लेते 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर इसमें इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से यहाँ लेके भी चले जाए तब भी क्या होगा, देखो तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। अभी देखो पहले भी कितना अनपेयर्ड था, 2 अनपेयर्ड था स्पिन, स्पिन 1 क्या हो गया 2 × 1/2, यानी कि 1। और यहाँ भी स्पिन 2 देखो तो 1 और 2, तो 2 × 1/2, तो यहाँ भी स्पिन क्या हो गया 1 हो गया। तो स्पिन यहाँ भी नहीं बदला, ठीक है, स्पिन यहाँ भी नहीं बदला, स्पिन यहाँ भी नहीं बदला। तो कहने का मतलब इस टाइप के एग्जाम्पल आपको लेने होंगे टेट्राहेड्रल वाले। अब इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, देखो तो जैसे ले लेते हैं हम COCl4 2-, मतलब D5 से ऊपर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ध्यान दो क्या बोला मैंने केस 2 में, ऐसा एग्जाम्पल उठाओ जिसमें D5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो D5 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला कौन हो गया, कोबाल्ट हो गया। अब कोबाल्ट में ज़रा गौर से देखो, D5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो भाई कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट 2+ आया। गौर से देखो तो COCl4 2- तो कोबाल्ट पे क्या है 2+ आया ना। अगर कोबाल्ट 2+ आया तो मतलब क्या हो गया 4s0 और 3d7, यही है ना, क्या हो गया 4s0 3d7। अब भैया अगर हमारे पास 3d7 है, देखो टेट्राहेड्रल होने के कारण पहले ही हम इसको लेपोर्टे क्या कर चुके हैं, पार्टली अलाउड कर चुके हैं। लेपोर्टे क्या हो चुका है, पार्टली तो हो ही चुका है, आपको हमें पता है कि लेपोर्टे क्या हो चुका है, पार्टली हो चुका है। अब बचा स्पिन का फंडा, गौर से देखो यही है ना। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाएगा भी H देने के बाद तो भी क्या होगा, थोड़ी स्पिन बदल जाएगा। देखो तो पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया। देखो तो क्या हुआ, कितने अनपेयर्ड हैं 3 अनपेयर्ड हैं, तो स्पिन कितना हुआ S1 3/2, और यहाँ S2 में आ जाए, यहाँ देखो तो 1 2 और 3, यहाँ भी क्या हो गया 3/2। तो स्पिन तो बदला ही नहीं। तो स्पिन अगर बदला ही नहीं तो डेल्टा S का वैल्यू क्या हो गया 0, और डेल्टा S का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हो गया स्पिन अलाउड। तो देखिए जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा वहाँ लेपोर्टे पार्टली अलाउड है और स्पिन 100% अलाउड है, यानी लेपोर्टे पार्टली अलाउड 50% और स्पिन 100% अलाउड मतलब 100%। तो मिला के क्या हुआ, केस नंबर 2 के लिए 150% आ गया। तो इसका मतलब केस 2 में हम जो बात करें, केस 2 की बात की हमने, केस 2 में क्या हुआ, लेपोर्टे क्या हो गया पार्टली अलाउड और स्पिन क्या हो गया आपको कंप्लीट अलाउड, ठीक है। अब लेपोर्टे क्या हो गया पार्टली अलाउड हो गया, स्पिन क्या हो गया 100% अलाउड हो गया। तो यहाँ पर आपका फंडा क्या आया, तो भैया बोलोगे कि सर एक बात तो पहले ये है कि यहाँ पीडी मिक्सिंग होगा, चूँकि टेट्राहेड्रल है तो पीडी मिक्सिंग तो आप करवा ही दो, ठीक है। देखो ना आपके पास पीडी मिक्सिंग करवाओ क्योंकि टेट्राहेड्रल है। अच्छा आगे बात करते हैं कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन देखो डी से डी में जा रहा है, तो क्या हो गया सर डी ट्रांजिशन हो गया। क्या हो गया डी ट्रांजिशन में पढ़ा ही चुका हूँ आपको। देखो
डी से डी में जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपको डी डी ट्रांजिशन हो गया। इसकी जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होती है वो कितनी होती है, लगभग 1000 के आसपास, लगभग 1000 क्या पर मोल पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या आती है, लगभग 1000 के आसपास, लगभग 1000 पर मोल पर सेंटीमीटर। और इस टाइप के और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप घर पे चेक कीजिए बैठकर। CO Cl4 2 CO NH3 होल 6 2+, और क्या ले सकते हैं हम, जैसे कि हम ले सकते हैं आपको और एग्जांपल होता है सी आपको जैसे ले सकते हैं हम सॉरी NH3 होल 6 नहीं, CO जैसे हम ले सकते हैं NCS होल 4 2-, और ले सकते हैं हम जैसे कि आपको CO Br4 2-, मतलब कोई भी टेट्राहेड्रल एग्जांपल उठाओ जिसमें इलेक्ट्रॉन D7 ले लो, D8 ले लो, इस टाइप का एग्जांपल ले लो। तो ये किस में आ गया, ये केस नंबर 2 में आ गया। आई बात समझ में आपको। चलिए अब हम लोग केस नंबर 3 देखेंगे। चलिए केस नंबर 3 देखते हैं हम लोग। देखिए केस नंबर 3 का आ जाइए, जैसे कि हम एग्जांपल उठाते हैं, कौन सा एग्जांपल ने केस नंबर 3 में ले लीजिए, जैसे कि आपको केस नंबर 3 में सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या है, हमें लेपोर्टे को भूल जाइए। अब आपको 100% चाहिए ना, तो लेपोर्टे को क्या कीजिए, फॉरबिडन मान लीजिए, भूल जाइए लेपोर्टे को, और स्पिन को अलाउ कर दीजिए। तभी तो लेपोर्टे जो भूल जाएगा तो 0%, स्पिन को अलाउ कीजिएगा तो क्या होगा 100%। तभी तो मिला के क्या आपका रिजल्ट कितना आएगा, 100% का आपका रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लेपोर्टे आपको बिल्कुल फॉरबिडन हो, स्पिन क्या हो आपको अलाउड हो। अब लेपोर्टे फॉरबिडन होने का मतलब कि भैया आराम से आप ऑक्टाहेड्रल ले लीजिए, ताकि लेपोर्टे आपका क्या हो जाए, आपको फॉरबिडन हो जाए पूरी तरह से। और स्पिन अलाउड है, तो स्पिन अलाउड है तो आप ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढिए, आपको स्पिन अलाउड है तो आपको वही एग्जांपल लेना होगा, D7 D8 वाले कोई, ठीक है, ताकि आपका क्या हो सके, स्पिन नीचे से ऊपर जाए तो वो स्पिन ना बदले। अरे मेरी बात समझ में कि आपको स्पिन अलाउड चाहिए, तो स्पिन अलाउड आपको ऐसा करना होगा कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाए तो वो स्पिन ना बदले। ओके डियर स्टूडेंट्स, को हम लोग केस नंबर 3 को दोबारा समझते हैं। देखिए हम लेपोर्टे को 3 तरह लेके चलते हैं, या तो बिल्कुल अलाउ कर दें 100%, पार्टली कर दें 50%, या तो फॉरबिडन कर दें 0%। स्पिन अलाउ होगा या तो डिसअलाउ होगा, अलाउ होगा तो 100%, फॉरबिडन होगा तो 0%। चूँकि हम केस 1 में 200% लेके चल रहे थे, केस 1 में 200% लेके चल रहे थे, केस 2 में 150% लिया, तो केस 3 में क्या लेना होगा 100%। 100% लेने का तरीका यही है कि भाई स्पिन को हम क्या करते हैं, अलाउ कर दें, और लेपोर्टे को क्या कर दें, पूरी तरह से फॉरबिडन कर दें, ठीक है। अब चलिए लेपोर्टे पूरी तरह फॉरबिडन होने का मतलब है कि भाई ऑक्टाहेड्रल हो गया हमारा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल हो गया। और ऑक्टाहेड्रल हो गया और स्पिन को आप बचाना चाहते हैं तो क्या लीजिए, D7 D8 ऑर्डर ले लीजिए, ताकि आपका स्पिन क्या हो जाए, पूरी तरह से बच जाए। चलिए ठीक है, तो भाई अब सोचो कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं NiH2O होल 6 2+, ठीक है। देखिए निकेल 2+ का मतलब हो गया S0 D8। अब अगर ये D8 हो गया तो भाई चूँकि ये ऑक्टाहेड्रल है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इसको अगर HNU भी देंगे हम तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ जाएगा। देखिए ऑक्टाहेड्रल भी है और स्पिन जो हो गया वो बदला नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 7 और ये 8, ये देखिए यहाँ पर कितने अनपेयर्ड है, 2। तो अगर 2 अनपेयर्ड है तो स्पिन क्या हो गया, 2 × ½ = 1। और यहाँ अगर स्पिन 1 है, यहाँ स्पिन 2 तो कितना हो गया आपको, देखिए यहाँ भी कितना हो गया, 1 और 1 2 अनपेयर्ड, तो 2 × ½ तो यहाँ भी क्या हो गया, स्पिन आपका 1 ही हो गया। तो भाई मेरे स्पिन तो यहाँ बदला नहीं, तो हमारी बात सच हुई ना कि आपने लेपोर्टे को तो क्या कर दिया, लेपोर्टे तो यहाँ पर फॉरबिडन हो गया चूँकि ऑक्टाहेड्रल है। जैसे ही ऑक्टाहेड्रल हुआ तो वहाँ लेपोर्टे क्या होता है, फॉरबिडन हो जाता है, लेकिन आपको स्पिन जो हो गया वो क्या हो गया, चेंज होने से बच गया। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया कि ये जो केस 3 है इसका जो कलर हुआ वो थोड़ा लेस इंटेंस हुआ, मतलब लेस नहीं, बहुत कम इंटेंस हुआ, वेरी लेस इंटेंस। लेस इंटेंस तो ये था, केस नंबर 2 था, ये केस नंबर 2 था जहाँ लेपोर्टे पार्टली हुआ था, तो वहाँ पर जो कलर था वो क्या हुआ था, लेस इंटेंस हुआ था। कलर कौन सा, केस नंबर 2 में। जो केस 1 था वो पूरी तरह इंटेंस था, केस 2 था क्या वो आपको लेस इंटेंस था, और जो केस 3 हो गया वो क्या हो गया, वेरी लेस इंटेंस हो गया।
तो केस थर्ड के बारे में आपने ये बात जानी कि भाई लेपोर्टे फॉरबिडन हो गया, स्पिन अलाउड हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, इसलिए पीडी मिक्सिंग का सवाल नहीं उठता है। जहाँ ऑक्टाहेड्रल हो गया वहाँ पीडी मिक्सिंग का तो सवाल नहीं उठता है। चलिए और क्या हो गया भाई, इसकी जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है वो आपको लगभग 100 पर मोल पर सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसकी जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी थी वो कितनी होती है, अप्रॉक्स 100 आपको पर मोल पर सेंटीमीटर के आसपास। और चूंकि डी से डी में ही गया है इसलिए टाइप ऑफ ट्रांजिशन क्या हो गया आपको यहाँ पर, डी डी ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन का टाइप हो गया यहाँ पर, तो भैया डी डी ट्रांजिशन हो गया यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रांजिशन में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 में हमें चाहिए 100% चाहिए। तो भैया 100% कैसे ले सकते हैं इस बार, ठीक है। आप देखिए क्या क्या लिया है आपने, तो आप बोलोगे नहीं 100% तुम ले चुके हैं। देखो ना केस 1 में आपने क्या लिया है, केस 1 आपने लिया है 200%। देखो केस 1 क्या लिया आपने 200%, 100%, 100%, 200%। केस 2 में आपने लिया है 150, मतलब लेपोर्टे पार्टली हो गया 50% और स्पिन क्या हो गया 100%, तो 150 हो गया। केस थर्ड की बात करें तो केस थर्ड में हमने क्या किया, तो देखो लेपोर्टे को हमने क्या किया, फॉरबिडन कर दिया, स्पिन को अलाउ कर दिया, तो हमारे पास क्या मिला 100% मिला। अब हम जो केस 4 लेंगे वहाँ पर हमें क्या चाहिए 50% चाहिए। क्या चाहिए हमें 50% चाहिए। तो भैया सोचो ना 200%, 150%, 100% और अब 50%। तो 50% चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, लेपोर्टे को आपको पार्टली रखना होगा। देखिए तुम भूलो मत, ऐसे मत समझो कि आपको भूल जाओ, यार रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझो कि लेपोर्टे आप पार्टली रखोगे तभी तो 50% होगा ना भाई। मेरे 200 से घट के 150 पे आए, 150 से घट के 100 पे, 100 से घट के 50 जाएंगे, 50 से घट के 0 पे जाएंगे। क्या समझेंगे यहाँ पर कि जो केस 1 हुआ, देखो केस 1 में मैंने 200% देखा, केस 2 में 150%, केस थर्ड में 100%, केस 4 में क्या हो गया 50% और जो केस 5 आएगा उसमें 0%। तो केस 4 जो यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लेना है हमें यहाँ पर लेना है 50%। 50% कैसे ले सकते हैं, एक तो लेपोर्टे को पार्टली रख लो, लेपोर्टे को पार्टली रख दो और स्पिन को फॉरबिडन रख दो। देखो बात समझो, लेपोर्टे को पार्टली रखो और स्पिन को क्या कर दो फॉरबिडन रखो। लेपोर्टे पार्टली रखोगे तो 50% आ गया और स्पिन फॉरबिडन करो तो 0% आ गया। देखो दोनों को मिला के क्या हुआ 50% आया। चलो अब सवाल उठता है कि कौन सा एग्जाम्पल लें हम, तो भैया अब एग्जाम्पल ऐसा लो कि जो टेट्राहेड्रल तो हो लेकिन स्पिन बदल सके, स्पिन चेंजेबल हो। सोचो कौन सा एग्जाम्पल लें। अगर हम ऐसा लेते हैं, देखो ध्यान दो, एकदम सीखो, सीखने वाली बात है, रटने वाली बात ही नहीं है। हम ऐसा लेते हैं, मान लो 3 से कम लेते हैं या 5 से कम लेते हैं इस तरह तो भैया ये अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी देखो अनपेयर्ड कितने 2 और 2 4। अगर इसको हम उठा के ऊपर भी लेके चले जाएँ तो भी क्या हुआ, तब भी स्पिन नहीं बदला। देखो अब 3 ऊपर हो गए और क्या हो गया इस तरह से, एक नीचे बचा। ये देखो यहाँ भी 4 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 4 हो गया, तो स्पिन तो यहाँ बच गया बदलने से। अच्छा अगर 4-5 से ज़्यादा ले लेते तो क्या होगा, तो भाई 5 से ज़्यादा लोगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 5 से अगर ज़्यादा लोगे आप तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये उठ के यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हुआ। देखो अगर ये उठ के यहाँ से यहाँ जाता है तो क्या होगा, देखो ये देखो ऐसे हो गया, तब भी 1 2 3 4 अनपेयर्ड और भी देखो 1 2 3 4 अनपेयर्ड। यहाँ भी स्पिन का जो चेंज हुआ वो क्या हो गया 0 हो गया। अगर हम ऐसा करें कि हम 5 ही ले लें तो क्या हो, अगर हम 5 ही ले लें तो क्या होगा, तो अगर हम 5 ही ले लेते हैं तो देखो ये उठ के यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा। अगर हम 5 ही ले लें तो ये यहाँ रह गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। देखो अगर हम 5 ही ले लेते तो क्या होगा, स्पिन कितना हो गया, ज़रा गौर से देखो, इसका स्पिन कितना हुआ तो 5/2 और यहाँ कितना स्पिन हुआ तो 1 2 3, तो देखो 3/2 स्पिन बदल गया। हमारा यही तो मकसद था कि स्पिन को बदल देना, क्योंकि स्पिन को बदलेंगे तभी तो हमारा स्पिन फॉरबिडन होगा ना। समझो बात को, रिलैक्स होके। स्पिन फॉरबिडन नहीं रखना हमें, स्पिन फॉरबिडन रखने के लिए क्या करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि स्पिन बदल जाए, और स्पिन बदलना होगा तो कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढो जहाँ स्पिन बदल सके, और वो कौन सा हो गया जिसमें D5 हो, यानी इसका एग्जाम्पल हो गया MnCl4 2- टाइप एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल हो गया MnOH4 2- टाइप एग्जाम्पल। तो समझो बात को, जैसे ही टेट्राहेड्रल हुआ तो टेट्राहेड्रल होने का सबसे पहले क्या हुआ, तो ये आपको इसमें पीडी मिक्सिंग हुई, और जैसे ही पीडी मिक्सिंग हुई तो लेपोर्टे क्या हो गया पार्टली हो गया। लेपोर्टे क्या हो गया
पार्टली अलाउड हो गया। लेपोर्टे क्या हुआ आपको? पार्टली अलाउड। और चूंकि लेपोर्टे पार्टली अलाउड हो चुका है तो अब हमारे पास और क्या बचा यहाँ पर करने के लिए? तो लेपोर्टे पार्टली अलाउड हो गया। और जहाँ तक D5 की बात रही, Mn2+ हुआ, Mn2+ हुआ, तो Mn2+ का मतलब क्या हुआ? D5। देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ये उठ के यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये देखो 1 1 2 3 और ये 4, ये देखो। तो यहाँ ये उठ के यहाँ से यहाँ चला गया। अब जरा स्पिन चेक करो तो यहाँ पर कितने? तो 5 अनपेयर्ड के लिए 5/2, और यहाँ स्पिन चेक करो तो S2, तो 1 2 3, तो 3 के लिए क्या हो गया? 3/2। देखिए, तो डेल्टा S का जो वैल्यू है वो 0 यहाँ पर नहीं होगा। समझिए बात को। तो काम हो गया आपका। आपने यहाँ पर क्या किया? जो लेपोर्टे था उसको पार्टली अलाउड रखा, और जो आपका स्पिन था उसको आपने क्या किया? फॉरबिडन कर दिया, और आपको रिजल्ट क्या मिला? 50% रिजल्ट मिला। चूंकि यहाँ पर लेपोर्टे पार्टली अलाउड हुआ इसलिए यहाँ पीडी मिक्सिंग हुई है, और इलेक्ट्रॉन डी से डी में ही गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? ट्रांजिशन तो डी ट्रांजिशन ही हुआ, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। ट्रांजिशन कौन सा हुआ आपको? ट्रांजिशन तो डी ट्रांजिशन ही हुआ। और इसकी जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है वो कितनी हुई? तो इसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी लगभग 8 से 10 के आसपास होती है, 8 से 10 के बीच। ठीक है, इसकी जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी थी वो कितनी होती है? 8 से 10 के बीच होती है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। कितनी? 8 से 10 क्या? पर मोल पर सेंटीमीटर। ये देखिए, तो केस 4 भी आपका क्या हो गया? आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और अब कौन सा बचा? तो अब बचा केस नंबर 5, उसको भी समझ लीजिए। केस नंबर 5, अब केस नंबर 5 तो 0% चाहिए हमें, मतलब लेपोर्टे भी फॉरबिडन रखना है, और कौन? स्पिन भी फॉरबिडन रखना है। ध्यान दो, लेपोर्टे को भी फॉरबिडन करना और स्पिन को भी फॉरबिडन करना। ये कैसे करें? तो भैया लेपोर्टे को फॉरबिडन करना है तो ऑक्टाहेड्रल ले लो, एकदम आराम से समझो ना, एकदम छोटे बच्चे की तरह। लेपोर्टे को अगर हटाना है तो आप क्या कर लो? ऑक्टाहेड्रल ले लो। और स्पिन को फॉरबिडन रखना है तो क्या कर लो? आप D5 ले लो, सिंपल, एकदम आसान उपाय है। क्या बोले हम कि भाई मेरे, अगर आपको लेपोर्टे को हटाना है तो ऑक्टाहेड्रल ले लो, और स्पिन को हटाना है तो D5 ले लो, दोनों एक एक करके हट जाएगा। तो जैसे एग्जांपल आप ले लो MnH2O6 2+। देखो, अगर MnH2O6 2+ ले लेंगे तो Mn पे क्या हुआ? +2 आया। तो जैसे ही Mn +2 का मतलब हुआ D5, S0 D5, और अगर D5 हुआ तो जैसे ही D5 आपको दिखा, चूंकि टेट्राहेड्रल है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल, याद रखना टेट्राहेड्रल नहीं है। देखो, तो 1 2 3 4 5, और इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले जाओ HNU देने के बाद तो क्या हो जाएगा? ये देखो 1 2 3 4, और ये देखो ये उठ के यहाँ से यहाँ चला गया तो क्या हुआ? पहले स्पिन कितना था? तो 5 अनपेयर था, तो 5/2, और अब कितना स्पिन हो गया? 1 2 3, तो 3/2। देखिए, तो कहने का मतलब स्पिन तो बदल गया। जैसे स्पिन बदला, स्पिन फॉरबिडन, और चूंकि ऑक्टाहेड्रल है तो लेपोर्टे तो ऑटोमेटिकली फॉरबिडन हो गया। आगे एमओटी में पढ़ेंगे इस बारे में। तो ये एक एग्जांपल है MnH2O6 2+, जहां पर आपको क्या हो गया? लेपोर्टे भी फॉरबिडन हुआ, स्पिन भी फॉरबिडन हुआ, और इस टाइप एग्जांपल क्या हो गया? कलरलेस। क्या होता है इस टाइप का एग्जांपल? कलरलेस होता है। ठीक है, अब अगर ये कलरलेस हो गया आपका, तो भाई इसमें और क्या कर सकते हैं? इसका एग्जांपल और एग्जांपल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। FeH2O6 3+। भैया मैं D5 ही तो चाहिए, D5 चाहिए, और क्या चाहिए? हाई स्पिन चाहिए। देखो, तो Fe पे अगर 3+ होगा तब भी तो S0 D5 ही होगा बचवा। और अगर ऐसा होगा तो इसमें क्या हो रहा है? D से D में ही जा रहा है, तो भैया DD ट्रांजिशन ही हुआ ना। क्या हुआ? DD ट्रांजिशन ही हुआ, और DD ट्रांजिशन हुआ। और आपको एक और बात, यहाँ पर जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का वैल्यू कितना आया? तो 0.8 से 1 के बीच। इसकी जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का वैल्यू आया वो कितना आया? 0.8 से 1 के बीच। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? हमने इसके पांचों केसेस को एक जगह पे पढ़ा। अब हमें बस एक बार इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक जगह पे हम इसको क्या कर रहे हैं? नोट डाउन कर दे रहे हैं इन पांचों केसेस को। देखिए, हम पांचों केसेस को एक जगह लिख रहे हैं। यानी पहला केस में लेते हैं, ये हम यहाँ लिखते हैं केस के लिए, केस नंबर। यहाँ रखते हैं हम लेपोर्टे के लिए, यहाँ रखते हैं हम स्पिन के लिए, यहाँ रखते हैं हम चार्ज ट्रांसफ़र। यहाँ क्या रखते हैं हम कि भाई किस टाइप का चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर होता है मतलब स्पेक्ट्रा क्या है? टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, कि स्पेक्ट्रा किस टाइप का? टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, किस टाइप का स्पेक्ट्रा काम कर रहा है। यहाँ लिखते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी,
मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। और यहाँ क्या रखते हैं, यहाँ रख देते हैं हम एग्जाम्पल। देखो एक चार्ट बनाते हैं हम। केस नंबर 1 में आ जाओ, लेपोर्टे अलाउड, ठीक है, अलाउड, स्पिन अलाउड। तो भैया कौन सा एग्जाम्पल था, तो ये हो गया आपको पता है LMCT, ठीक है, या सिंपल समझो ना, चार्ज ट्रांसफ़र, सिंपल LMCT चार्ज ट्रांसफ़र। आपको पता है ना, लिगेंड टू मेटल। ये देखो ये क्या था एग्जाम्पल, ये वाला आपका जो आपका पहला एग्जाम्पल था, क्या था पहला एग्जाम्पल, देखिए तो KMnO4। ये देखिए लिगेंड टू मेटल, देखिए लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LMCT। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको LMCT बोलते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको चार्ज ट्रांसफ़र बोलिए। हम पढ़ेंगे LMCT क्या होता है, MLCT क्या होता है। चलिए, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कितनी होगी, तो 10,000 के आसपास। कितनी हो गई, 10,000 के आसपास। एग्जाम्पल क्या हो गया, KMnO4, CrO4 2- K2Cr2O7 एट्सेट्रा। देखिए इस टाइप का एग्जाम्पल हो गया। चलिए केस नंबर 2 में आ जाइए। अब केस नंबर 2 में लेपोर्टेज हो गया, लेपोर्टे फिर से अलाउड कर दीजिए। नहीं भैया मत कीजिए लेपोर्टे को, चूँकि आपको 100 ले चुके हैं आप, आपको क्या चाहिए 150 चाहिए, तो लेपोर्टे को पार्टली रखिए और इसको क्या कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। भैया DD ट्रांजिशन होगा, अब तो समझ गया ना भाई, चार्ज LMCT तो हो नहीं रहा है, D से D मतलब यहाँ से उठ के ऊपर जाएगा। कौन सा एग्जाम्पल था इसमें, जैसे CO Cl4 2-, और क्या एग्जाम्पल हो सकता था इसमें, तो CO Br4 2-। और इसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कितनी थी भाई, तो लगभग 1000 के आसपास। देखिए भैया CO Cl4 है, कोबाल्ट है ना, D7, तो नीचे से ऊपर ही तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या हुआ, DD ट्रांसफर होगा ना, DD ट्रांजिशन। चलिए तो पार्टली अलाउड और ये DD ट्रांजिशन। केस नंबर 3 में आ जाइए। लेपोर्टे को क्या ले लीजिए, लेपोर्टे को बिल्कुल भूल जाइए, फॉरबिडन, आपको 100% चाहिए अब, और इसको रखिए अलाउड। भैया DD ही होगा, चिंता मत कीजिए, सिर्फ एक में LMCT चार्ज ट्रांसफ़र होता है, बाकी सब में DD ही होता है। ये DD हो गया, इसका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कितना देखा था हमने, 100 के आसपास। और चूंकि यहाँ पर स्पिन अलाउ है, इसलिए D5 मत भूलिएगा, अभी मत लीजिएगा। कौन सा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, तो जैसे आप ले लीजिए NiH2O6 2+, देखो ना, फॉरबिडन है लेपोर्टे, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल, और ये अलाउड है, इसका मतलब D7 D6 ऑर्डर लीजिए। चलिए इस टाइप का एग्जांपल ले लिए। केस नंबर 4 में आ जाइए। अब लेपोर्टे को भूल ही जाइए बिल्कुल, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, देखो 100 50 देखिए, और यहाँ क्या लिया है 0% और ये 100%। अब अगला चाहिए आपको 50%, मतलब लेपोर्टे को आपको क्या ले लो, पार्टली ले लो, तभी तो मिलेगा ना, ठीक है। और इसको भूल जाओ, इसको बिल्कुल पूरी तरह से क्या करो, भूल जाओ। तो यहाँ भी तो DD ट्रांजिशन ही मिल रहा है, और इसका क्या मिलेगा आपको, लगभग कितना 8 से 10 के बीच मिलेगा। लेकिन चूंकि स्पिन फॉरबिडन करना है, देखो पार्टली अलाउड है तुमको, तो टेट्राहेड्रल होगा, और इसको फॉरबिडन करना है, इसका मतलब क्या लेना होगा हमें, कोई ऐसा एग्जाम्पल उठाना होगा जहाँ पर कि Mn का टेट्राहेड्रल हो, मतलब MnCl4 2- या MnBr4 2-। और अब लास्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ, लास्ट एग्जाम्पल है नंबर 5। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 में कौन हो गया भाई, तो भाई नंबर 5 में आपको सब कुछ ख़त्म करो, फॉरबिडन 0%, फॉरबिडन 0%, तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो भैया लेकिन DD ट्रांजिशन ही होगा। इसका जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कितना 0.8 से 1 के बीच होगा। और एग्जाम्पल क्या हो गया, MnH2O6 2+, इस टाइप एग्जाम्पल देखो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक एक बात इसमें क्लियर कर दी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपको चार्ज ट्रांसफ़र के बारे में, LMCT पढ़ेंगे, MLCT पढ़ेंगे, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे, इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग सारा क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह की क्लासेस भी आपको अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।